महाभारत में प्रत्येक पांडव द्रौपदी के साथ कितने दिन रहे, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कोई भी पांडव किसी भी समय उसके साथ रह सकता था। वह पांचों की पत्नी थी। 1 वर्ष का कोई नियम नहीं था। पांडवों की अन्य पत्नियां भी इंद्रप्रस्थ में ही रहा करती थी। इंद्रप्रस्थ के निर्माण के लगभग 4-5 वर्ष बाद नारद मुनि वहां आए और नारद जी ने उन्हें सुंद और उपसुंद की कहानी सुनाई। वे दोनों असुर जुड़वा थे। उन्हें वरदान था कि उन्हें कोई नहीं मार सकता था और वे केवल एक दूसरे के द्वारा ही मारे जा सकते थे। उन्होंने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सभी को नष्ट कर दिया। इसलिए देवताओं ने तिलोत्तमा नामक विश्वविख्यात सुंदरी का सृजन किया। जैसे ही उन्होंने देखा कि दोनों जुड़वा आपस में लड़ने लगे और कहने लगे कि वह मेरी है, उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। उसकी सुंदरता ने उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। द्रौपदी ने ऋषि के आगमन की खबर सुनी और अपने आप को भली भांति शुद्ध करके आदरपूर्वक नारद जी के पास आई। पांचाल की पुण्यशाली राजकुमारी ने नारद जी के चरणों की वंदना की और हाथ जोड़कर पूरी तरह से घूंघट ओढ़कर उनके सामने खड़ी हो गई। नारद जी ने उन्हें अनेक आशीर्वाद देते हुए राजकुमारी को जाने की आज्ञा दी। कृष्ण अर्थात द्रौपदी के जाने के बाद ऋषि ने युधिष्ठिर की अध्यक्षता में सभी पांडवों को एकांत में संबोधित करते हुए कहा कि पांचाली की सुप्रसिद्ध राजकुमारी तुम सबकी विवाहिता पत्नी है। तुम लोग आपस में ऐसा नियम बना लो कि तुम लोगों में मतभेद ना हो। पूर्व काल में तीनों लोकों में सुंद और उपसुंद नाम के 2 भाई एक साथ रहते थे। जब तक वे एक दूसरे को ना मार डाले तब तक कोई उन्हें नहीं मार सकता था। वे एक ही राज्य पर शासन करते थे, एक ही घर में रहते थे, एक ही बिस्तर पर सोते थे, एक ही आसन पर बैठते थे और एक ही थाली में खाते थे। फिर भी उन्होंने तिलोत्तमा के लिए एक दूसरे को मार डाला। इसलिए हे युधिष्ठिर, एक दूसरे के प्रति अपनी मित्रता बनाए रखो और ऐसा करो जिससे तुम्हारे बीच मतभेद ना हो। पांडवों के बीच भी ऐसा हो सकता है, इसलिए नारद ने उनसे मतभेद से बचने के लिए एक नियम बनाने को कहा। फिर उसके चले जाने के बाद उन्होंने आपस में नियम बनाया। वैशंपायन ने कहा, इस प्रकार महान ऋषि नारद द्वारा संबोधित किए जाने पर महाप्रतापी पांडवों ने एक दूसरे से परामर्श करके स्वयं अतः शक्ति के संपन्न दिव्य ऋषि की उपस्थिति में आपस में एक नियम को स्थापित किया। और उन्होंने जो नियम बनाया वह यह था, जब उनमें से कोई द्रौपदी के साथ बैठेगा तो अन्य 4 में से कोई भी जो यह देखेगा उसे 12 वर्षों के लिए वर्ष में ब्रह्मचारी के रूप में रहना होगा। पुण्यात्मा पांडवों द्वारा आपस में उस नियम को स्थापित करने के बाद महान मुनि नारद उनसे प्रसन्न होकर अपनी इच्छा अनुसार स्थान पर चले गए। इस प्रकार हे जन्मेजय, नारद द्वारा प्रेरित पांडवों ने अपनी समान पत्नी के संबंध में आपस में एक नियम स्थापित किया और यही कारण था, हे भारत, कि उनके बीच में कोई भी विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। नियम यह है कि जब एक पांडव द्रौपदी के साथ हो तो कोई अन्य पांडव उन्हें नहीं देख सकता। ब्राह्मण की सहायता करने के लिए अर्जुन उस स्थान पर चले गए जहां युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांत में बात कर रहे थे। जब उनके पुत्र पैदा हुए, प्रतिविंध्य द्रौपदी का पहला पुत्र था। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उसकी आयु 24 वर्ष की थी, अतः उसका जन्म अर्जुन के वनवास के 5वें वर्ष में हुआ था। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय अभिमन्यु 16 वर्ष का था। धारणा है कि प्रतिविंध्य 24 वर्ष, शतानिका 22 वर्ष, सुतसोमा 20 वर्ष और श्रुतसेन 18 वर्ष के तथा अभिमन्यु और श्रुतसेन 16 वर्ष के थे। दोनों का जन्म 2 वर्ष के अंतर पर हुआ था। 1 वर्ष तक का नियम न बनाने के मजबूत सबूत दक्षिण संस्करण का कहना है कि उन्हें प्रत्येक के साथ 1 वर्ष बिताना चाहिए और उस 1 साल के दौरान उसे दूसरों के साथ भाई जैसा व्यवहार करना चाहिए और उन्हें छूना नहीं चाहिए। लेकिन यह संभव नहीं है। यदि यह नियम होता तो चक्र में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव होने चाहिए थे। लेकिन विराट राज्य में जाने से पहले द्रौपदी चल नहीं सकती थी, इसलिए अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया। उसने उसे छुआ। वैशंपायन ने कहा है, तब हाथियों के समूह ने नेता की तरह अर्जुन ने शीघ्रता से द्रौपदी को उठा लिया और नगर के निकट पहुंचकर उसे नीचे उतार दिया।
अगले साल नकुल की बारी आनी चाहिए, इसलिए उसके अलावा कोई भी उसे छू ना सके। लेकिन जब द्रौपदी को दरबार में लात मारी गई तो भीम ने और द्रौपदी ने एक दूसरे को गले लगा लिया और उसे कीचक को मारने की सांत्वना दी। वैशंपायन ने आगे कहा, यह कहकर कृष्णा भीम की छाती में अपना चेहरा छिपाकर रोने लगी और भीम ने उसे गले लगाकर अपनी पूरी शक्ति से उसे सांत्वना दी और गंभीर तर्क और समझ से भरे शब्दों के माध्यम से द्रुपद की उस पतली कमर वाली बेटी को भरपूर सांत्वना देने के बाद उन्होंने अपने हाथों से उसके आंसुओं से भरे चेहरे को पोंछा और कीचक के बारे में सोचते हुए भीम ने क्रोध में भरकर उस परेशान महिला से इस प्रकार बोले, अतः एक नियम अस्तित्व में नहीं था, वह किसी भी समय सभी पांडवों के लिए उपलब्ध थी, केवल पुत्र प्राप्ति के समय ही वह अन्य पतियों से दूर रही। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसे ही रोचक तथ्य सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।